एक दिन जानी बहुत ही खराब हालत में ज़ेंशी के घर आया। वो ज़ेंशी के कंधे पे सर रखता है और ज़ेंशी भी उसे हक करता है। फिर जानी अपना फेस उस पे रब करने लगा तो ज़ेंशी उसकी पीठ पे पैट करता है, मतलब कि अब हटो यहाँ से। लेकिन जानी और ज्यादा उसे टाइटली पकड़ लेता है और उसके नेक पर अपना मुंह मारने लगा। ज़ेंशी उसे दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन जानी है कि उससे दूर हो ही नहीं रहा था। और पड़ोस वाली आंटी ने भी देख लिया तो फिर ज़ेंशी उसे अंदर ले आता है। ज़ेंशी ने उसकी मरहम पट्टी कर दी और फिर जानी वहाँ पे सो गया। ज़ेंशी उसके बारे में सोच रहा था कि देखा जाए तो मैं उसे बचपन से जानता हूँ। वो बचपन में बहुत ही जोर जोर से चिल्लाता था और बहुत ही ताकतवर हो ऐसा दिखाता था। एक बार उसकी किसी बुली के साथ फाइट हुई थी और मैंने टीचर को ये बताया था कि इंसानियत को बचाने के लिए उसने ऐसा किया। हम मिडिल स्कूल के वक्त से ही एक ही क्लास में है। उस वक्त वो बहुत ही पॉपुलर था और हमेशा मुझे अपना होमवर्क कॉपी करने देता। उस वक्त वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। हाई स्कूल के दूसरे दिन ही वो ऐसे ही गायब हो गया। मुझे लगा था कि मैं फिर कभी उसे देख ही नहीं पाऊंगा और जब मैंने उसे फिर से देखा तब वो ऐसा बन गया। लेकिन अभी उसे फिर से देखने का मेरा जरा सा भी मन नहीं है, क्योंकि जानी नींद में ही अपने पैंट में हाथ डाल रहा था। फिर जब जानी जाग गया तब ज़ेंशी बाहर से कुछ खाना ले आया। वो जानी से पूछता है कि तुम कहाँ पे गायब हो गए थे। जानी तो एकदम ही एक्साइट हो गया कि क्या तुम सच में जानना चाहती हो। ज़ेंशी कहता है नहीं, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। जानी कहता है उस वक्त ना जो हुआ था उस पर मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। और वो याद करके बताता है कि वो हाई स्कूल का दूसरा दिन था। मैं स्कूल आ ही रहा था, लेकिन अचानक से दो काले कौवे उसके सामने आ गए और कहा कि तुम्हारे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं, चलो हमारे साथ। और वो दोनों जानी को पकड़ के ले जाने लगे। जानी कहता है रुको, मेरे कोई पापा है ही नहीं, शायद तुम लोगों ने गलत बंदे को पकड़ लिया है। जानी बता रहा था कि उसके बाद उन लोगों ने जबरदस्ती मुझे अपनी कार में बिठा दिया और पता नहीं मुझे कहाँ पे ले गई, क्योंकि मैं सो गया था ना। और जब मैं उठा तब मैं एक सुनसान आइलैंड पे था। अचानक से मुझे तुम्हारा ख्याल आया। ज़ेंशी जोर से चिल्लाता है कि रुको प्लीज, आगे कंटिन्यू मत करो। ज़ेंशी जानता है कि आगे जानी क्या कहने वाला है, इसलिए उसने पहले से ही जानी को रोक लिया। फिर जानी शावर में गया, लेकिन 2 घंटे के बाद भी वो वापस नहीं आया तो ज़ेंशी को थोड़ी चिंता होने लगी और उसने बहुत ही टेरिबल सोच लिया कि उसे कुछ हो तो नहीं गया होगा ना। वो भाग के बाथरूम का दरवाजा खोलता है, लेकिन जानी अब भी आराम से शावर ले रहा था। ज़ेंशी दरवाजा बंद करता है और जोर से चिल्लाता है कि क्या तुम पागल हो। फिर अगले सीन में जानी रो रहा था कि होमवर्क इतना ज्यादा मुश्किल क्यों बनता जा रहा है। ज़ेंशी गेम खेल रहा था और जानी उससे कहता है कि क्या तुम मुझे सिखाओगे। ज़ेंशी कहता है लगता है कि अब तुम थोड़ी ज्यादा मेहनत करने लगे हो। जानी कहता है क्योंकि तुम जिस यूनिवर्सिटी में जाओगे मैं भी वहाँ पर ही जाना चाहता हूँ। ये सुन के ज़ेंशी फ्लिंच हो गया कि आखिर इसका क्या मतलब है। फिर आया 11 नवंबर, मतलब कि सिंगल डे, जो लोग सिंगल होते हैं उसका दिन। जानी और ज़ेंशी दोनों ही सिंगल है। वो दोनों ऐसे रास्ते पे जा रहे थे, अचानक से एक दूसरे के सामने आ गए। उन दोनों की नजरें मिली और जानी उसके पीछे जाने लगा और कहा कि क्या इत्तेफाक है, चलो एक कप कॉफी पीने चलते हैं। ज़ेंशी वापस जाने लगा कि अचानक से मुझे कुछ काम याद आ गया है तो मुझे घर वापस जाना पड़ेगा। जानी भी उसके पीछे पीछे जाने लगा कि तो फिर मैं भी तुम्हारे घर चलता हूँ। तो ये सारे थे कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स। अब से हम आगे देखेंगे मेन स्टोरी, लेकिन जब उसका नया अपडेट आएगा तब तक के लिए इंतजार मत करना। और भी काफी कुछ है वो देखते रहना। बाय बाय।